स्पीकिंग नेचर सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लिविंग में हम 5 फोल्ड फूड के बारे में जान रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बताया है कि किस तरीके से हवा स्नान लेना है। आज हम आपको थोड़ा सूर्य स्नान के बारे में, सूर्य तत्व के बारे में, सूर्य की किस तरीके से सूर्य को एब्जॉर्व करना है रोगों में, और जो हेल्दी रहते हैं उसमें किस तरीके से ये हमारे सहायक हैं, तो उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो दोषपूर्ण रहन सहन को लगातार रखते रखते अंदरूनी सफाई बिगड़ जाती है। अंदरूनी सफाई बिगड़ जाने से हमारे यही 5 जो तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, हमारे आकाश तत्व, हमारे हवा तत्व, सूर्य तत्व और ये कुछ पानी के और धरती के, इन 5 से ही उसको फिर से बैलेंस किया जा सकता है, माने स्वास्थ्य को फिर से बनाया जा सकता है। तो हम सूर्य स्नान कैसे करें सभी प्रकार के रोगों के लिए, और अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो भी सूर्य की रोशनी या सूर्य तत्व हमारे बड़े ही सहायक और उपयोगी हैं, है ना। तो उसको हम किस प्रकार से लें। एक्चुअली क्या है कि सूर्य के हमको गर्मी की ज़रूरत नहीं है, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है। सूर्य तत्व में विटामिन सी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए जब पौधों पर वो गिरते हैं तो उन पौधों को अगर मौसम के अनुसार हम लेते हैं तो हमारे अंदर की अंदरूनी सफाई भी बनती है, और जो कुछ भी हमें वापसी में एसिमिलेट करना होता है, इन दोनों बातों में सूर्य तत्व बहुत सहायक है। आज के समय में, वैज्ञानिक युग में, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, दोनों ही बिल्कुल बॉक्स बना दिए गए हैं। ये बाहर की जो नकल आ गई, एसी रूम, एसी, तो उनमें खिड़कियां वगैरह सारी बंद रहती हैं और उनके ऊपर पर्दे भी लगा कर रखते हैं, है ना, ताकि सूर्य की जो रोशनी है ना आए। वे केवल कृत्रिम रोशनी, बल्ब वगैरह जलाकर ही काम हो रहे हैं। इसीलिए चारों तरफ बीमारियों की महामारी सी फैली हुई है ना। अब हमें समझदारी के साथ चलना है, क्योंकि जो हमारे अंदर अंदरूनी सफाई बिगड़ती है उसको फिर से मेंटेन तो करना है। तो उसके लिए हम किस प्रकार से सूर्य के तत्व को एब्जॉर्ब करें। पहले ज़माने में जब अच्छा स्वास्थ्य भी था, ऋषि मुनि वगैरह भी स्नान करके सूर्य नमस्कार करते थे, सूर्य की रोशनी को लेते थे। सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की गर्मी नहीं चाहिए। सुबह का उगता हुआ सूरज और शाम का जो ढलता हुआ सूरज, उसकी गर्मी, उसकी जो रोशनी है, वो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि जो रोगी है उसी के लिए उपयोगी है, ये सभी के लिए, इट मीन्स फॉर ऑल। ये समझ के चलना है, क्योंकि आजकल विटामिन डी की कमी से अनेक प्रकार की तकलीफ़ें आ रही हैं। बाजार में तो गोलियां उपलब्ध हैं, उन गोलियों से क्या बनेगा। केवल आप विटामिन डी की गोली ले लें, कुछ काम नहीं बनेगा। विटामिन डी, विटामिन सी दोनों जब शरीर में रहते हैं तब हमारा जो कैल्शियम हम लेते हैं वो एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी, है ना। अब विटामिन डी और विटामिन सी ये आपको एक साथ मिल सकता है। कैसे? सूर्य की रोशनी जब पौधों पर गिरती है, फलों पर गिरती है, तरकारियों पर गिरती है, और उनको हम उस रूप में ग्रहण करते हैं, लेते हैं, बिना पकाए लेते हैं। जिस चीज को आग पर नहीं रखा जाता है उसमें विटामिन सी होता है, और चूंकि सूर्य की रोशनी भी पड़ी है तो विटामिन डी भी है, दोनों तत्व साथ मिल गए। इसलिए प्राकृतिक जीवन शैली वाले या प्राकृतिक चिकित्सा वाले यही बताते हैं, रोग की अवस्था में भी और जब हम स्वस्थ रहते हैं तब भी यही बताते हैं कि कच्चे सलाद ले लो, मौसम के फल ले लो, पके हुए आहार से थोड़े अपने आप को दूर रखो, है ना। सूर्य के तत्व में मतलब ईश्वर की बनाई हुई रसोई से, सन कुक्ड, सन वैल्यूज जिस पर पड़ी हुई है, उसको ले लेने से हमारे अंदर फिर सोचने की ज़रूरत नहीं रहती मैं विटामिन डी की गोली ले लूँ, कैल्शियम ले लूँ। कैल्शियम लोग लेते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं करता, फिर भी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, अर्थराइटिस, तरह तरह की बीमारियाँ हैं, है ना। तो ये समझना है। सुबह का सूर्य स्नान करें, 15 से 20 मिनट चलते हुए कर सकते हैं, बैठे हुए कर सकते हैं।
शाम के समय भी जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, दुबले हैं, वो शाम के समय जब मध्यम पड़ जाता है सूरज, तो उस समय स्नान ले सकते हैं, बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, एनीवे किसी तरीके से भी ले सकते हैं। और एक बात और इसमें ज़रूरी है कि सूर्य स्नान लेने के बाद आप पेट पर गीली पट्टी का प्रयोग करें, नहीं तो थोड़ा स्नान कर लें। अगर उसको भी नहीं कर सकते हैं तो गीला टॉवेल करके शरीर को पोंछ लें। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की गर्मी या सूर्य की रोशनी हमारे तन पर पड़ती है तो कुछ मल पदार्थ भी बाहर रोम छिद्रों से निकलने के लिए पोर्स से बाहर आते हैं, तो फिर से एब्जॉर्ब ना हो जाएं, उनकी सफाई बनाना भी ज़रूरी है। तो सुबह के टाइम स्नान लेकर, सूर्य स्नान लेकर फिर आप पानी से जल स्नान भी कर सकते हैं। अगर वो कोई बहुत कमज़ोर रोगी है तो वो चारपाई को बिछाकर एक कपड़ा सफ़ेद चादर डाल के उसके ऊपर लेट जाए, आंखों पर और सर पर सूर्य की रोशनी न लगने पाए, उसको किसी कपड़े से ढक लें। पहले आगे की ओर सूर्य स्नान कर लें, फिर पीछे की ओर सूर्य तत्व को ले लें। पूरे शरीर के ऊपर इससे क्या बनेगा, खून का संचार चलेगा, शुद्ध होगा खून, और पूरे शरीर में उसका सर्कुलेशन भी ठीक होगा। लेकिन इसके बाद कुछ पसीना जो आएगा उसमें भी बदबू होगी, और जो यूरिन पास होगा वो भी कुछ पीला हो सकता है। वेरी गुड, होने दें, क्योंकि अंदर जो रखी हुई गंदगी है वो सूर्य भगवान ने अपने न्यूट्रिएंट्स के द्वारा उसको साफ करने में हमारी मदद की। तो देखो, इसमें कुछ लगना भी नहीं है और कितना बड़ा लाभ ही लाभ है ना। लेकिन आजकल के समय में ऐसा लगता है कि लोग कृत्रिम साधनों से, जैसे बाहर के जो तथाकथित लोग हैं वो तो लैंप वगैरह के द्वारा कुछ गर्मी देना चाहते हैं। इस तरीके की गर्मी को अपने शरीर पर न लगने दें, शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए सूर्य की रोशनी को लें, सूर्य स्नान करें। एक और बात है कि जिनकी आँखें थोड़ी कमज़ोर हैं वो चाहें तो सुबह के टाइम में जब सूर्य उदित होते हैं, थोड़ा उसका लालिमा सा रहता है, तो उनके सामने कुछ पत्ते, पीपल के पत्ते ले लें, उनको जो हरा वाला पार्ट है उसको आँखों पर ऐसे रखकर खुली आँखों से सूर्य को देखें। खुली आँखों से सूर्य को देखें, कुछ 2, 4, 5 मिनट तक देखें, और फिर वापस में थोड़ी देर बाद फिर आँखों को बंद करके ऊपर की तरफ से सूर्य की रोशनी को पड़ने दें। खुली आँखों से न देखें, आँखों को बंद करके ऊपर की तरफ सूर्य की कुछ जो रोशनी है उसको पड़ने दें। उसके बाद आकर हाथों को भी ऐसे रख कर हाथों में से भी देख सकते हैं, ऐसे करके इनमें से भी आएगी सूर्य की रोशनी, आँख बंद करके, और फिर आकर अपने सुराही के पानी की छींटे आँखों पर मारें, आँखों को साफ करें। इस तरीके से लगातार करने से हमारे आँखों की नर्वस सिस्टम ठीक होता है, एक्टिवेट होते हैं। एक्चुअली मेरा भी ऐसे ही हुआ। हमारे गुरु स्वामीनाथन जी ने, मेरे को भी चश्मा बहुत लगता था, दिखता नहीं था, है, दूर की रोशनी तो बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन स्वामीनाथन जी ने ऐसा कई महीने मैंने ऐसा किया। लेकिन डाइट रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। डाइट रिफॉर्म के साथ साथ ये जो प्रयोग किए जाते हैं, सूर्य स्नान भी, ये भी डाइट ही है, लेकिन जो हमारा धरती से मिलने वाला तत्व है उसको तो सुधारना फिर भी बहुत ज़रूरी है। कच्चे सलाद वगैरह लेते हुए हम ये सब जब करते हैं, थोड़े से अपने शैली को संभालते हैं, जीवन शैली को, तो अपने आप से खोई हुई जो शक्ति है वो वापस आती है, सफाई बनने लगती है, तो अपने आप वो चीज़ें वापस आती हैं। भटकने की, चश्मा लगा के आँखों को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से लगा हुआ चश्मा स्वामी जी ने केवल 2-3 महीने में ही उतरवा दिया। चश्मा तो पहले ही उतरवा फेंकवा दिया, मुझे तो दिखता नहीं था, लोग ही मुझे देखते थे, पर आज मैं लोगों को देख सकती हूँ, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए ये दिल करता है कि आपको भी ये बातें बताऊँ और आप भी जानें, है ना। तो और दूसरी बात ये है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन भोजन सुधार तो फिर भी बहुत ज़रूरी है। सूर्य भी हमारा एक भोजन है, इसको ऐसे समझकर व्यवस्थित करें ताकि हमारे अंदर की जो बॉडी को इकोलॉजी है वो बिल्कुल ठीक रहे, है ना। और सूर्य तत्व के बारे में और भी कई बातें हैं जो हमें बतानी है। स्वामीनाथन जी ने हमें 2-3 बातें और ऐसी बताई कि अगर आप डायरेक्ट किसी वजह से ऐसे नहीं ले सकते हैं सूर्य तत्व को, या सूर्य की के
न्यूट्रिएंट्स को, तो दो और तरीके हैं। एक तो जो मौसम की साग सब्जियां हैं उनके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है। इसके अलावा भी एक तरीका बताया उन्होंने कि अगर अपने अपने धर्म के मुताबिक हम बैठकर थोड़ा ध्यान, आजकल तो मेडिटेशन ही बोलते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, है ना, एक तरफ एकाग्रचित होकर एकाग्रता से हम अगर किसी शक्ति का आवाहन कर उसे याद करते हैं, फोकस करते हैं, तो उनकी जो गर्मी हमारे अंदर आती, उससे भी अंदर की खून का संचार और अंदर की सफाई बनती है और काम बनते हैं। तो नाम स्मरण जब पूजा वगैरह भी इसमें बहुत ही लाभकारी हैं। तो ऐसे भी करके देख सकते हैं। अपने पीने वाले पानी को भी आप अगर, क्योंकि पानी भी दूषित है, उसके ऊपर सूर्य के तत्व कैसे गिरें, उनको एक चौड़े बर्तन के अंदर डालकर अगर केले का पत्ता मिल जाए तो उसको उसके ऊपर रख दें, है ना, हमसोद कम वाटर कहा जाता है इसको, उसको रखकर कवर करके ढक दें और 24 घंटे सुबह रख दें। दिन भर सूर्य की, जहाँ सूर्य की प्रॉपर रोशनी पड़ती हो तो दिन भर सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी और फिर रात को चंद्रमा की शीतलता भी पड़ेगी। फिर उसको अपने पीने के लिए, नहाने के लिए, ज़्यादा पानी चाहिए तो बड़े बकेट में रख सकते हैं, अपने नहाने के लिए, पीने के लिए, हर रूप से उसको भी इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो जो हमारे अस्थमा वगैरह के रोगी हैं, रोगी तो खैर नामकरण की बात नहीं है, लेकिन जो फेफड़े के संबंधित रोग हैं उनमें सूर्य तत्व बहुत काम आता है। आजकल तो सभी जगह बताते हैं, देखो हम लोगों को तो, हमारे ऊपर तो सूर्य की कृपा है, चारों तरफ सूर्य की रोशनी है। विदेशों में जहाँ सूर्य निकलते ही नहीं हैं, वहाँ पर लोगों की कितनी इसकी वैल्यू है। मैंने वहाँ पर देखा है कि जिस दिन भी सूर्य निकलता है ज़्यादातर वहाँ पानी या ठंडक ही रहती है, लेकिन जब सूर्य निकलते हैं तो लोग कम से कम कपड़ों को पहनकर सूर्य स्नान करते हैं, है ना। और हम मोटे मोटे कपड़ों से अपने को ढके रहते हैं, वाइट कपड़े पहनकर, जिन दिनों सूर्य स्नान जिस समय करना हो, हल्के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहने और सूर्य तत्व को अपने ऊपर गिरने दें, बहुत लाभ मिलेगा, है ना। तो ऐसे तो बहुत सी बातें हैं जो कि करना है। ज़्यादा पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, नंबर भी आपको 2 दिए गए हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटा छोटा सी थोड़ी बातें हम आपको शेयर करेंगे। और क्योंकि आगे बहुत सारे मेरे दिल में बातें हैं कि पांचों डाइट रिफॉर्म में पांचों बातें आ जाएंगी, पांचों तत्वों को लेकर हम बताएंगे। जल कैसे पीना है, फिर धरती तत्व से जो भोजन मिलता है उसको किस तरीके से हम खाएं, कब खाएं, कैसे बनाएं, है ना, रोग की अवस्था में क्या करें, बहुत सारी अभी बातें हैं। तो आप अपने टाइम को और हर चीज़ को देखते हुए, आपकी भी सुविधा को देखते हुए, आज सूर्य तत्व के बारे में बस इतना। बाकी आप सब लोग भी बहुत जानते हैं, जो नहीं जानते हैं थोड़े से आप ले लें सहारा और अपने आप को स्वस्थ करें, निरोगी करें। सबका मंगल हो। शुभकामना।